नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम चैप्टर 6. The basic proportionality theorem actually was given and proved by a great mathematician Thales. The statement of this theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. For this, we can understand this theorem by the diagram. इस डायग्राम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि if a triangle is ABC and a line is parallel to BC to intersect the other two sides at two distinct points D and E. एक ट्राइंगल ABC में ये लाइन L बेस BC के पैरेलल है और ये इन दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा. ओके, so let us start. First of all we will write given. क्या दिया हुआ है इसमें? In a triangle ABC, line L is parallel to BC. In a triangle ABC, line L is parallel to BC. और हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और वो क्या कंस्ट्रक्शन हो सकती है? लेट अस सी. यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जॉइन BE एंड CD. पहली कंस्ट्रक्शन, जॉइन BE एंड CD. दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमको? इसमें यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है. EF. एक परपेंडिकुलर D से डालना है DG. So draw EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC. These are the two constructions. And then अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं. तो हेडिंग आएगी प्रूफ. अब इस प्रूफ हेडिंग के अंतर्गत हमको ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC. जब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है तो जरा सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा कि ये कैसे आएंगे? और इनको आने के लिए एक विशेष चीज़ जरा जो ध्यान में आ रही है वो ये है कि AD और DB, जरा इस ट्राइंगल में देखते हैं कहाँ है AD और DB. AD ये रहा, DB ये रहा, AD ये रहा और DB ये रहा. तो जरा ध्यान से देखें. AD ट्राइंगल ADE के लिए एक साइड है, DB ट्राइंगल DBE के लिए एक साइड है. AD ट्राइंगल ADE की साइड है, DB ट्राइंगल DBE की साइड है. तो क्यों ना इन दोनों ट्राइंगल में कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपस में. अब क्या कनेक्शन है? उस कनेक्शन को ही हमें फाइंड करना है. तो सोचा जरा इसके लिए क्या किया जाए. ये AD और DB कैसे आ सकते हैं? तो एक बात फिर ध्यान में आनी चाहिए कि यहाँ पर ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल ADE को ध्यान से देखो. ट्राइंगल ADE में AD एक साइड है और EF इसका परपेंडिकुलर है. AD एक साइड है, EF परपेंडिकुलर है. एक कॉन्सेप्ट आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो वी कैन फाइंड हियर एरिया ऑफ ADE, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस यहाँ पर दिया हुआ है AD और हाइट दी हुई है EF.
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल हाफ इंटू AD इंटू EF। क्या फायदा होने वाला है इससे, देखते हैं थोड़ी देर में। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ BDE। जब एरिया ऑफ BDE की बात करेंगे तो बेस तो BD रहा, और ट्राइंगल BDE को जरा ध्यान से देखो, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल BDE एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल के बाहर जाता है। तो देखो ध्यान से, BDE ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, और इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में EF ये परपेंडिकुलर है जो कि ट्राइंगल से बाहर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस तो BD हो गया, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, EF। सो हाफ इंटू BD इंटू EF। अब जरा सोचा कि अब इसके बाद हम क्या इसमें देख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। देखते क्या होता है रेशियो निकाल करके। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, ये रेशियो निकाला, ये आया हाफ इंटू AD इंटू EF। नीचे आया हाफ इंटू BD इंटू EF। हाफ हाफ कट गया, EF कट गया, क्या बच गया, AD अपॉन BD। ये रिमाइंडर 1 मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल AD अपॉन BD। ओके, इट इज सो सिंपल। इतनी बात समझने के बाद में अब हमें कुछ सोचना है कि AD अपॉन BD तो आ गया, AD अपॉन BD आ गया, प्रूव करना था AD अपॉन DB, AD अपॉन BD, AD अपॉन DB, एक ही बात। अब सोचना ये है कि अब लाना है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AE अपॉन EC कैसे आएगा, AE अपॉन EC जैसे AD अपॉन BD आया है, इसी प्रकार से AE अपॉन EC के लिए देखें। AE ट्राइंगल AED की एक साइड है, AE ट्राइंगल AED की एक साइड है जिस पर परपेंडिकुलर DG है। इन द सेम वे EC ट्राइंगल CED की एक साइड है, इसके लिए परपेंडिकुलर GD है। यहाँ भी एरिया का कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो क्यों ना यहाँ लगा कर देखते हैं। एरिया ऑफ AED इज इक्वल हाफ, यहाँ पर बेस AE ले रहे हैं, हाफ AE, तो AE के रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर DG जाएगा। इसी प्रकार से एरिया ऑफ CED इज इक्वल हाफ, यहाँ पर बेस CE लेंगे तो CE के रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर DG जाएगा। ठीक, अब इनका भी रेशियो निकाला, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू AE अपॉन DG, हाफ इंटू AE इंटू DG अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DG। DG यहाँ भी कट जाएगा, हाफ हाफ यहाँ भी कट जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ AED डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ CED and that is equal to AE upon CE number 2। दो बातें आ गई हमारे पास, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल AE अपॉन CE, और एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल AD अपॉन BD। अब सोचने वाली बात यह है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, देखो एक चीज, यहाँ पर ये एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पर एरिया ऑफ AED है, ADE ये ट्राइंगल, AED भी यही ट्राइंगल, यानी इन दोनों ट्राइंगल का तो एरिया एक ही है। अब यदि किसी प्रकार से एनी हाउ हम ये प्रूव कर सकें कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल एरिया ऑफ CED, यदि ये प्रूव कर सकते हो किसी प्रकार से, तो फिर ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमको इसी चीज पर वर्क करना है, बिल्कुल इसी चीज पर फोकस रखना है अपना, और इसी फोकस रखते हुए देखो
मैं यहां से अब रब कर रहा हूं। इस चीज को आप किस तरह से देखेंगे, तो ध्यान दो, एक थ्योरम 9th में पढ़ी थी, एंड दैट थ्योरम इज two triangles on same base and between same parallels are equal in area. Two triangles on same base and between same parallels are equal in area. Two triangles on same base and between same parallels are equal in area. यहाँ देखो इस चीज को, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल CED, ये टू ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस DE पर हैं और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एरिया में इक्वल होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पकड़नी है। सिंस टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बस इसी को लेकर चलना है। यहां पर ध्यान देना है, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस। DE एंड लाई बिटवीन DE parallel BC. So we can say that area of BDE is equal to area of CED. जब इन दोनों के एरियाज आपस में इक्वल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED। और जब ये दोनों एरिया, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE फ्रॉम 1 and 2। हो गया प्रूव? AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE, AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन CE। ये करस्पॉन्डेंस वाली बात होती है। इसको ध्यान रखने की बात है कि जब AD अपॉन BD लिख रहे हैं तो यह AE अपॉन CE के ही इक्वल होगा, और जब AD अपॉन DB लिख रहे हैं तो यह AE अपॉन EC हो जाएगा। क्योंकि BD और DB में कोई अंतर नहीं है, BD और DB वही सेम साइड है, EC और CE ये भी सेम साइड है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन CE, सॉरी AE अपॉन EC। AD upon DB is equal AE upon EC. So it is all for basic proportionality theorem for class 10th. I hope आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।